RSCA MCQ में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में नई नियुक्ति में सोनाली मिश्रा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ए. भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस। बी. रेलवे सुरक्षा बल महानिदेशक। सी. केंद्रीय वित्त सचिव। और डी. विदेश सेवा प्रमुख। इसका उत्तर है बी. रेलवे सुरक्षा बल। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर पहली महिला अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति रेलवे मंत्रालय द्वारा की गई है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. युवाओं के लिए ई-कॉमर्स के अवसर प्रदान करना। बी. प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवा नेतृत्व और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। सी. मनोरंजन और मीडिया सामग्री प्रदान करना। और डी. सरकारी नौकरी के अवसरों को बढ़ाना। सही उत्तर है बी. प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवा नेतृत्व और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य स्वयं सेवा, इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सीखने के अवसर प्रदान करके युवा नेतृत्व और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ए. 2 से 8 अक्टूबर। बी. 1 से 7 अप्रैल। सी. 3 से 9 जनवरी। और डी. 4 से 10 दिसंबर। सही उत्तर है ए. 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को आयुर्वेदिक प्रकृति की अवधारणाओं को आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान के साथ जोड़ने के लिए जाना जाता है? ए. प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़। बी. वैद्य नीलकंठन मूस ईटी। सी. वैद्य भावना प्रसर। और डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. वैद्य भावना प्रसर। वैद्य भावना प्रसर को आयुर्जेनोमिक्स के अग्रणी के रूप में जाना जाता है, जो आयुर्वेदिक प्रकृति की अवधारणाओं को आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान के साथ एकीकृत करता है। अतः विकल्प सी सही है। व्हाइट राइनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे विश्व के दूसरे सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। दूसरा, वे मुख्यतः एशियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा, व्हाइट राइनो को IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. सभी तीनों। और डी. कोई भी नहीं। सही उत्तर है ए. व्हाइट राइनो या हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है। अतः कथन 1 सही है। उप प्रजातियां, यह प्रजाति आनुवांशिक रूप से 2 अलग अलग उप प्रजातियों में विभाजित है, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो और सदर्न व्हाइट राइनो। प्राकृतिक आवास, नॉर्दर्न व्हाइट राइनो केवल 2 मादाएं बची हैं, कार्यात्मक रूप से विलुप्त। दोनों ओल पेजेटा कंजरवेंसी केन्या में रहती हैं। सदर्न व्हाइट राइनो यह मुख्यतः साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और केन्या 98.8% जनसंख्या में पाया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। सफेद गैंडे की IUCN स्थिति संकटग्रस्त। अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. छात्रों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना। बी. छात्रों में नवाचार, मौलिकता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। सी. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। और डी. छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करना। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।